नारायण सरस्वती स्वयं कहते हैं, वेद का प्रमाण है इसमें सती का, कि वो जो जिसका पति मर जाता था, उसके साथ वो लड़की उस मैयत में जाती थी, मौत मैयत में जाती थी, और वो चिता होती थी, उस चिता के साथ लेट जाती थी। और उस लेट जाने के बाद वहां पर वेद का एक मंत्र दिया है, मैं कभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगा बाद में। तो उसमें वेद का एक मंत्र दिया गया है कि तू इस पति की आशा छोड़ करके और देवर के साथ संबंध बना करके संतान पैदा कर। तो ये सती की प्रथा प्राचीन काल से वैदिक आ रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट है इस पर, पीएचडी कर रखा है उन्होंने, उनको मैं जोड़ रहा हूं, उनसे भी राय जान लेते हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति क्या है। वहां से आपको और सबको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मिलावटी का प्रचार फैला रखा है इन लोगों ने, हकीकत क्या है। तो सत्यानंद जी महाराज, आपका स्वागत है यहाँ पे। और जी, और मैं चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हारिस जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। हारिस जी को मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, और इनको सुन सुन करके मुझे इतना नॉलेज हुआ है, इतना ज्ञान हुआ है कि मेरे बहुत सारे जो मुस्लिम मित्र हैं वो नाराज हो गए कि महाराज जी आप तो नास्तिक हो गए। जो कट्टरपंथी हिंदू है, जब हम ब्राह्मणवाद की या सनातन धर्म की आलोचना करते हैं तो वो हम पे आक्षेप लगाते हैं कि आप मुसलमान की आलोचना क्यों नहीं करते, मुसलमान की आलोचना क्यों नहीं करते। अरे भाई, जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है वो इस्लाम की, मुसलमानों में जो कमियां है उसकी आलोचना करे, ये काम हमारा थोड़ी है। तो वो जो खालिस्तान था, जो हम पे आक्षेप लगाया जाता था, उसकी पूर्ति आप लोगों ने कर दी। मुसलमानों को सुधारना, मुसलमानों के अंदर मानवता, इंसानियत, भाईचारा, सेकुलरिज्म पैदा करना, ये आपका काम है। अभी क्या है कि जैसे साइंस जर्नी को भी टारगेट किया जाता, हमें भी टारगेट किया जाता, और जितने भी जो लोग ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म या सनातन धर्म के पाखंडों का पर्दाफाश करते हैं, उन पर एक ही आक्षेप लगाया जाता है कि तुम मुस्लिम से जुड़े हो, तुम वामपंथी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें विदेशों से पैसा आता है, तुम्हें अरब लोगों से, मुसलमानों से पैसा मिलता है। तो इस वजह से हमें बहुत नुकसान होता है हिंदुओं को जगाने में। और अब आप लोगों का सहयोग मिल गया तो निश्चित ही हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए, और सर इसीलिए बहुत जरूरी है कि सारे जो आपने, मेरा ख्याल ये बताया कि आप एग्नोस्टिक हैं, आप एथियस्ट नहीं है, तो जो कि ठीक है। मैं रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट हूँ, यानी मानवतावादी और बुद्धिवादी हूँ। हाँ, यानी आपकी कोई किसी डॉगमा के ऊपर कोई यकीन नहीं, आप इंसानियत के ऊपर बात रखना चाहते हैं, जो कि एक यही एक पोजीशन है जो सारे। मैं साधु हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं प्रवचन करता हूँ, लेकिन मानवता पे प्रवचन करता हूँ, इंसानियत पे प्रवचन करता हूँ। ईश्वर है या नहीं है, ये मेरा विवाद नहीं है। विवाद है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, प्रेम करे, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, और आपके अखलाक, आपके आचरण अच्छे होना चाहिए। ईश्वर है या नहीं, ये तो पीएचडी का विषय है। ये आम आदमी को समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्तर ही नहीं है, इतना बौद्धिक स्तर नहीं है। उसके लिए पीएचडी टाइम माइंड चाहिए। पीएचडी माइंड को भी नहीं समझ आती ईश्वर है। सत्यानंद जी, हाँ जी जी जी, हाँ, अपन मेन पॉइंट पे आते, बताइए। हाँ जी सत्यानंद जी महाराज, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो ये विशुद्ध मनुस्मृति की बात चल रही थी कि आज ये जो संजय दीक्षित या तरह तरह के जो यूट्यूब चैनल हैं, जो अपने को बताते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल बहुत हाई है, और बताते हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति हम लेकर आए हैं, उसमें स्त्रियों का बड़ा आदर है, तो इस पर थोड़ा क्लियरफाई कीजिए कि क्या है, क्या ये विशुद्ध मनुस्मृति, इसमें क्या सही में ये सही है या गलत है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये विशुद्ध मनुस्मृति मेरे पास है, और इसका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, और इस पे मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। क्योंकि अब हारिस जी तो हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं तो मैं उनको भेज देता। तो मेरे इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर है, और मैंने सारे जो आर्य समाज के विद्वान है, जो सबसे बड़ा विद्वान है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले, जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया है। तो ये रिसर्च मेरे पास जो किताब है, ये 2020 वाली मेरे पास किताब है, ये अगस्त 2020 वाली किताब मेरे पास है। ये इसमें मैंने रिसर्च किया है, और इसमें वो सारे श्लोक निकाल दिए गए हैं जो स्त्रियों, शूद्रों, अछूतों के खिलाफ है। लेकिन जो श्लोक बचे हैं, उनमें भी स्त्रियों के खिलाफ बहुत सारा जहर बचा है, शूद्रों के खिलाफ जहर बचा है, ब्राह्मणों की बड़ाई की गई है। वो सारा मैंने रिसर्च कर लिया है। अब मैं एक और किताब बताता हूँ, हारिस जी और दुनिया के लोग इसको देखें। हाँ जी, बताइए। 1 मिनट, आपने कहा कि जो स्त्रियों और शूद्रों के खिलाफ जो श्लोक हैं, वो इस किताब से निकाल दिए गए हैं। हाँ। तो जो बचे हुए श्लोक हैं, क्या वो अच्छे हैं? और कितने श्लोक निकाले गए हैं, कितने बचे हुए हैं, ये भी बताएं। देखिए, क्या है, पूरी मनुस्मृति जो हमारे पास है, उसमें जो ये मेरे पास जो मनुस्मृति है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जो भाष्य किया है, उसमें जो पूरी मनुस्मृति है, यानी संपूर्ण मनुस्मृति मेरे पास है। तो इस संपूर्ण मनुस्मृति में उन्होंने क्या किया है, 2685 श्लोक है टोटल। इंग्लिश में इनको बता दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। 2685 श्लोक है, और इसमें करीब उन्होंने 2685 श्लोक जी टोटल मनुस्मृति में। और इन्होंने क्या किया है कि उसमें से करीब इन्होंने 1471 श्लोकों को प्रक्षिप्त, यानी बाद में जोड़ा गया, मिलावट कर दी गई, उसको इन्होंने निकाल दिया है। 1471 को श्लोक को हटा दिया है, 2600 जो श्लोक हैं उसमें से। मतलब इतनी ज्यादा, सोचिए आधा से ज्यादा तो इनका इतना, हाँ, आधा से ज्यादा निकाल दिया है इन्होंने। हाँ, ये देखिए 1471 निकाल दिए हैं, और मूल माने हैं 1214। 1214
1214 श्लोक को ही इन्होंने कहा है कि यही सही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जी बताइए। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो 1214 है, क्या इसमें स्त्रियों की तारीफ की गई है या इसमें भी कुछ बुराइयां हैं स्त्रियों के लिए? देखिए आदरणीय, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी जो मनुस्मृति है वो स्त्री के खिलाफ है, चाहे वो विशुद्ध मनुस्मृति हो, चाहे वो जो मूल मनुस्मृति है। तो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में या सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कारों की बात 16। हारिस जी आपने सुनी होगा 16 संस्कार की बात। जी। तो हमारे यहाँ पे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं मतलब पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार में हारिस जी और दुनिया के सभी लोग इसको सुनिए ध्यान से, गंभीरता से। यहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री के गर्भाधान के चिन्ह प्रकट होने पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञ पूर्वक की जाने वाली विधि, यानी 3 महीने का गर्भ रह चुका है स्त्री को। अब हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, ब्राह्मण धर्म में यह कहा गया है कि उस गर्भ को पुत्र पैदा होना चाहिए, स्त्री पैदा ही नहीं होना चाहिए। यानी प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य, प्रत्येक ब्राह्मण का, ध्वज का कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, कि वो ऐसा संस्कार करे, ऐसी धार्मिक क्रिया करे, कर्मकांड करे जिससे बेटा ही पैदा हो, बेटी तो पैदा ही ना हो। यानी बेटी पैदा करने का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे धर्म में, बेटी तो पैदा ही नहीं होना चाहिए जी। यानी कि जो विशुद्ध मनुस्मृति नई वाली है वो भी ये कह रही है कि बेटी नहीं पैदा करना है, बेटा ही चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। और इसके लिए धार्मिक कर्मकांड किया जाएगा। यानी लड़की अगर पैदा होगी तो वास्तव में वो एक तरह का हमने पूरी कोशिश, लाख कोशिश करने के बावजूद लड़की पैदा होगी, मतलब हम दुर्भाग्यशाली है, और लड़की भी दुर्भाग्यशाली है। इसलिए लड़की के लिए हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक शब्द आया है दुर्हिता। हरीश जी, लड़की के लिए एक शब्द आया है दुर्हिता। दुर्हिता का मतलब होता, इसका मतलब होता है कि लड़की से दूर रहने में ही हमारा हित है, यानी लड़की हमसे दूर रहे, इसी में हमारा हित है। तो जब इन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं तो फिर किसके पास जाते हैं ये? नहीं, फिर तो उनको औरत चाहिए ना, लेकिन औरत पैदा होगी, लेकिन वो कब होगी? वो दुर्भाग्यवश पैदा होगी। इसलिए हमारे यहाँ राजस्थान में एक रिवाज था पुराने जमाने में कि लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये रिवाज था कि कोई दूसरा परिवार का व्यक्ति आकर के हमारे घर आएगा, हमारा जमाई बनेगा, तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा। आपने शायद कन्यावध का नाम सुना होगा, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। इसको इंटरनेट पे अगर सर्च करें कन्यावध, तो ये राजस्थान में विशेषकर जो उच्च वर्ग के लोग हिंदू हैं उन्हें बहुत कॉमन चीज थी। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगा कि हमारे यहाँ पे लड़की पैदा करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल लड़का पैदा करने का कॉन्सेप्ट है। और उसके लिए स्पेशल मनुस्मृति में धार्मिक संस्कार करने की बात कही है, और विशुद्ध मनुस्मृति में भी कही है। अगला आपको बताता हूं, अगला होता है चौथा कर्म होता है हमारे यहाँ पे, चौथे नंबर का, उसको कहते हैं जात कर्म। जात कर्म संस्कार यानी शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार, जिसमें सोने की सलाखा से बालक को असमान मात्रा में थोड़ा सा मधु और घृत चढ़ाया जाता है। अब देखिए, ये जो मनुस्मृति मेरे पास है, जो 1981 में इन्होंने निकाली थी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने, मैं फोटो भी बता देता हूं आपको, दिख जाएगा। तो ये जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है, इन्होंने क्या किया था कि ये निकाला था, ये व्यक्ति है वो गुरुकुल कांगड़ी के, ये बहुत बड़े विद्वान है। तो इन्होंने इसमें क्या लिखा था? बालक शब्द लिखा था, और अब विशुद्ध मनुस्मृति में बालिका शब्द भी कर दिया है, ताकि जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा सके। बालक बालिका, जबकि बालक के संस्कार है, बालिकाओं का कोई संस्कार ही नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बालिका का कोई संस्कार नहीं है, बालक के संस्कार होते हैं, और संस्कार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के होते हैं। मैं संस्कार के बारे में आपको बता दूं हारिस जी, संस्कार का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति गंदा संदा होता है तो उसको निलाया धुलाया जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे लड़के होते हैं, उनका संस्कार किया जाता है। लड़कियों का कोई संस्कार नहीं होता। ये देख लीजिए, स्लाइड में आ गया चौथे नंबर का भी, दूसरे नंबर में पुंसवन संस्कार है, और चौथे नंबर में जात कर्म संस्कार। यहाँ पर बालक शब्द आया, बालिका शब्द नहीं आया। यानी 1981 में आप पूरी जगह आपने 16 संस्कारों में बालकों का नाम दिया, और अब 2020 में आकर के विशुद्ध मनुस्मृति में आप बालिका को भी जोड़ रहे हैं, ताकि अपने बाप दादाओं के काले कारनामों को छुपाया जा सके। क्योंकि अब हारिस सुल्तान जी जैसे, गालिब कमाल जैसे, साइंस जर्नी जैसे लोग पैदा हो गए, तो अब वो हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये तो जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो पता नहीं, ये तो हमने तो, लेकिन देखें, मुझे ये हैरत होती है कि शायद हिंदुइज्म में लोगों ने शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुसलमानों में जो हमारी हदीसों में और जो कुरान में जो बुरी बुरी बातें लिखी हुई हैं, वो तो इंटरनेट पे आज से 20 साल पहले चढ़ा दी गई थी जब ये डिजिटल एज आया। तो आपकी इतनी सारी हैं, तो हमें हैरत होती है कि लोगों ने इसमें भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि क्या क्या लिखा हुआ है बीच में। नहीं, इसमें हारिस जी मैं आपको एक विशेष बात बता दूं
कि इसमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो भारत में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों में जो बुद्धिमान लोग हुए हैं, उन्होंने इसमें बड़ा काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका स्थान नहीं है, शासन प्रशासन में उनका स्थान नहीं है। यूनिवर्सिटियों में यहाँ पर भारत में पूरी एक साजिश है कि यहाँ दलितों, आदिवासी, पिछड़ों का कोई प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, विभाग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। सारी यूनिवर्सिटियां मुट्ठी भर जातियों से भरी पड़ी है, यानी इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के विद्वान नहीं होना चाहिए। और जो ब्राह्मण विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, यानी जो सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति होते हैं, जो ब्राह्मणवाद, सनातनवाद और ये जो तथाकथित जो कट्टरपंथी हिंदुत्व का कंसेप्ट जो आया है, इसके खिलाफ होते हैं और वो पूरी पोलपट्टी खोलते हैं। हरि मोहन झा की किताबें इंटरनेट से आप सर्च करेंगे तो उसका नाम है खट्टर काका। तो खट्टर काका में पूरी पोलपट्टी खोली गई है। इसके बाद आप डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात नाम के बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, इंटरनेट से आप देखेंगे तो समय उसे दिल्ली प्रेस से, तो उन्होंने पूरी पोलपट्टी खोल दी है। महापंडित राहुल की किताब पढ़ेंगे, बोलगा से गंगा, उन्होंने पूरी पोलपट्टी खोल दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन लोगों को कहते हैं कि ये वामपंथी है, ये मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, इनको विदेशों से पैसा आता है, ये ईसाई की औलाद है। जिस प्रकार आप लोगों को कहते हैं ना, जिस प्रकार आप लोग कहते हैं यहूदियों से पैसा मिलता है, इनको हारिस को, गालिब को और एक्स मुस्लिमों को, आपसे भी मिलता है, हमें आपसे भी मिलता है। हाँ, हमारी तरफ से भी बोलते हैं ना। जो मतलब ये क्या है, जो हिंदू मुसलमान जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी सबकी एक ही मानसिकता है। उनकी जब पोल खुलने लगती है या कोई विद्वान पैदा होता है तो कि इसको यहूदियों से पैसा मिलता है, इसको हिंदू से पैसा मिलता है, और हम जैसे लोग जो पैदा होते हैं तो इनको रूस से पैसा मिलता है। पहले रूस से मिलता था भारत के बड़े बड़े विद्वानों को, कम्युनिस्ट लोगों से पैसा मिलता है। आप छोड़े, हमें पहले कहते थे कि हमें हिंदुओं से पैसे मिलते हैं। अब क्योंकि हम थोड़ी बहुत सनातनियों के ऊपर भी बात कर देते हैं कभी कभार, तो अब वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं मुझे, और मेरा ख्याल गालिब को भी शायद, वो कहते हैं कि ISI के लोग हैं हम लोग, अंदर से जहादी हैं, इस्लामी हैं, हम मुसलमान हैं, जो हजरत मोहम्मद पे, कुरान पे हम किताब लिख के हजारों वीडियोस उसके ऊपर बना चुके हैं, हम अभी भी अंदर से मुसलमान नहीं, ये क्या है, देखिए क्या है, शोषक जो लोग होते हैं ना, शोषक चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो अपनी आलोचना सहन नहीं करते, वो दूसरों की आलोचना में, आपको देखिए मैं बताऊं आपको कि मैं कट्टर आर्य समाजी रहा हूं। जो ये जो संजय दीक्षित और जितने ये बता रहे हैं ना, ये सब मैं 20 साल 30 साल पहले सब बता चुका हूं, समझा चुका हूं, और ये मैं सब काम करता था। और जो हमारे यहाँ RSS की मैंने शाखा लगाई है, मैं RSS की मैंने शाखा लगाई, तो मैं बात बता दूं, मैं कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम विरोधी रहा हूं। तब उन लोगों को अच्छा लगता था, अब खराब लगता हूं। जब से मैंने बुद्ध, फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ा है और जो मानवतावादी बुद्धिवादी में हुआ, रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, तब खराब लगता हूं। चलो गुलजार जी का भी स्वागत है, पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आपको। देखिए हमारे यहाँ पे सनातनी लोग एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि महिलाओं को बहुत पढ़ाया जाता था, वैदिक जमाने में हमारी ऋषिकाएं थी और वो वेदों के मंत्र लिखती थी और बोलती थी। हाँ, मुझे पता है वेदों के मंत्र कई ऋषिकाओं ने लिखे हैं और बोले हैं। वो इसलिए नहीं लिखे कि वो पढ़ी लिखी थी, वास्तव में वो उनकी जो भाषा थी ना, उनके परिवार का कल्चर था, उनकी भाषा में अनपढ़ आदमी भी जैसे कविता लिखता है, ऐसे वेद के कई ऋषि अनपढ़ होने के बावजूद उनके अंदर से वो कविताएं निकलती थी। तो वो कविताएं, कोई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, महिला पढ़ी लिखी का कॉन्सेप्ट ही हमारे धर्म में नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, लिखित प्रमाण बताता हूँ, आप वो स्क्रीन पर निकालिए। इसमें लिखा है, हमारे यहाँ पे एक संस्कार होता है जिसका नाम है उपनयन संस्कार, 9वां संस्कार। इनको बता दीजिए हारिस जी को और गुलजार जी को भी। तो ये उपनयन संस्कार का मतलब होता है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, उर्दू बता देता हूँ। उप यानी होता है सहायक, एडिशनल। नयन यानी होता है आंखें, यानी इंसान को एक एडिशनल आंख की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका मतलब है कि उसको विद्या प्राप्त या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश होते हैं, उनके बच्चों को जन्मई संस्कार होता है। एक धागा, 4-5 जोड़ी धागा यहाँ से यहाँ गले में लटकाते, शायद आपने देखा होगा इंटरनेट पे। तो वो जो धागे रहते हैं 4-5, वो उसको कहते हैं जनेऊ संस्कार, और वो उसी का होता है जिसको विद्यालय में जाने का अधिकार है। यानी केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वेश के बच्चे, लड़के जा सकते हैं, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश की लड़की भी पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। आप रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, कहीं भी लड़कियों के लिए गुरुकुल नहीं मिलेगा, कहीं भी लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान नहीं है। हमने रामायण देखी, आपने भी महाभारत देखी होगा, रामायण देखी होगा, सीता का या राधा जी का या फिर रुक्मणी जी का कोई उपनयन संस्कार हुआ था क्या? आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, नहीं हुआ हो। तो ये हमारे धर्म में कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो बाद में। और इसीलिए जो महात्मा ज्योतिबा फूले पढ़ने लगे, माता सावित्रीबाई फूले पढ़ने लगी, पंडिता रमाबाई पढ़ने लगी, तो उस समय क्या हुआ कि इनको रोका गया था पढ़ने से। गुलजार जी भी आ गए हैं ना?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि एक सवाल था मैंने फेस किया कि सती प्रथा के बारे में, कि ये लोग कहते हैं कि सती प्रथा जो है मुस्लिम काल में मुस्लिम आए हैं तो उस कारण से सती होने लगी, लेकिन उसको तो जौहर कहा जाता था। तो क्या सती प्रथा इनके धार्मिक किताबों में अवेलेबल है? पुर्तगाली लाए हैं, कई लोग कहते हैं पुर्तगाली लाए हैं सती प्रथा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इसमें सत्यार्थ प्रकाश को जब आप पढ़ेंगे तो जहां पर नियोग प्रथा होती है तीसरे अध्याय में या चौथे अध्याय में असंग उल्लास में, तो महर्षि ये सती की प्रथा प्राचीन काल से वैदिक युग में ही प्रारंभ हो गई थी। क्योंकि इससे क्या साबित होता है, एक औरत जब उसका पति मर जाता था वो शमशान में जाती थी और चिता में उसके साथ लेट जाती थी। तब उसके परिवार वाले या हमारे जैसे जो धर्म के ठेकेदार पंडित जी लोग रहते थे या मठाधीश रहते थे, वो बोलते कि तू इसको छोड़, इसका पीछा छोड़ और इसके देवर के साथ आ जा। तो हमारे यहाँ पर देखिए, जब वो वेद की ऋचा कहती है कि औरत को जब पति मरता है तो उसको शमशान जाना चाहिए और उसको उसके साथ उस सैया पर लेट जाना चाहिए। हारिस जी, गुलजार भाई और साइंस जर्नी को मैं एक विशेष बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। देवर शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? पहले आप बताइए, फिर मैं मतलब बताता हूँ। मुझे तो ये पता है देवर जो होता है वो एक तरीके का बेटा होता है, और जेठ जो होता है वो साल में 1 महीने का जेठ का भी होता है। हमारे यहाँ भी जेठ में मतलब वो छोटे भाई की औरत को नहीं लाते हैं, ठीक है। फिर भी एक देवर शब्द का और एक मतलब होता है, शायद आप जानते हैं, छोटा भाई। यानी जो हमारा जो छोटा भाई है वो हमारी पत्नी के लिए देवर है। जी जी बिल्कुल, जो छोटा होता है, यस, छोटा भाई होता है उसको देवर कहते हैं। आपके यहाँ पाकिस्तान में भी देवर ही कहते होंगे। वास्तव में देवर शब्द निरुक्त शास्त्र में आया है। निरुक्त शास्त्र वो शास्त्र है जो वेदों को समझने के लिए शास्त्र होता है, जिसमें वेदों की इटिमोलॉजी होती है, यानी शब्द विज्ञान जो होता है ना, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ड इसको कहते हैं, या ओरिजिन ऑफ वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, एटमोलॉजी जो, एटमोलॉजी। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी एटमोलॉजी। इसका मतलब होता है संस्कृत में द्वितीय वर मतलब होता है द्वितीय यानी सेकंड, और वर यानी हस्बैंड। अच्छा। सेकंड हस्बैंड को देवर बोलते हैं। ये देवर जो दे बना ना, ये द्वि से बना। द्वि का मतलब होता है टू, अच्छा। द्वि संस्कृत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ऐसा होता है ना। तो द्वि का मतलब होता है सेकंड, और वर का मतलब होता है हस्बैंड या पति। तो देवर का मतलब होता है सेकंड पति। अब वहां पर देवर का ये कॉन्सेप्ट है कि वो छोटा भाई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है। यानी किसी की पत्नी मर गई है, अगर उसका बड़ा भाई है तो वो रख ले उसको, या छोटा भाई है वो उसको रख ले, लेकिन उसको रखना टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसके साथ संबंध बना ले, बच्चा पैदा करने के बाद उनका संबंध टूट जाएगा और वो अपने बच्चे को पालेगी। इसको कहते हैं नियोग प्रथा। हमारे यहाँ पे सेकंड मैरिज का रिवाज नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय देश में सेकंड मैरिज का धर्म के आधार पर कोई रिवाज नहीं है। विधवा को जीवन भर विधवा रहना है। वो अपने देवर से यानी वो जेठ भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, वो दूसरी जाति का पंडा पुजारी या उच्च वर्ग का भी हो सकता है, उसके साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा कर ले। इसको नियोग प्रथा। और आधुनिक युग में आर्य समाजी विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका बड़ा प्रचार किया है। कभी अपन नियोग पर एक विशेष डिबेट रखेंगे तो पूरा नियोग पर मैं 1 घंटा 2 घंटा पूरा बताऊंगा स्पष्ट। तो उसमें वेदों के प्रमाण दूंगा, सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाण दूंगा, मनुस्मृति के प्रमाण दूंगा, पूरा आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। जी बताइए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि स्वामी जी आप जो हैं गुलजार जी के साथ या हारिस जी के, इनके भी लाइव स्ट्रीम में जाया करें और वहां पे भी इस पर ये बुलाएंगे जरूर आऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये सारी बातें बड़ी जरूरी हैं कि मुझे तो खुद बड़ी हैरत हो रही है देवघर की एटमोलॉजी समझ के, और ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो बस चलती चली आ रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है।